चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने पीएच इन डेली लाइफ तक पढ़ लिए थे कि भैया हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज है। वहां तक में किसी को समस्या है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अपन उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पीएच इन डेली लाइफ तक में किसी को कोई समस्या है? पीएच चेंज बताओ। निहारिका क्या समस्या है, बताओ बेटा। कहाँ गई निहारिका? बोलो निहारिका क्या समस्या है बेटा? अच्छा यहाँ तक हो गया तो बता रही थी, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अच्छा, पीएच इन ये पढ़ चुके थे ना, इफेक्ट ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये सब तो पढ़ ही चुके थे। बी स्टिंग्स वाला या फिर ब्लड का पीएच, ये सब पढ़े थे ना, एंटासिड वगैरह पढ़े थे ना। बोलना होता है हाँ, ठीक है। चलो सो अपन नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आते हैं, द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर दैट इज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स एंड, हाँ बिल्कुल ठीक है निहारिका, ओके बेटा। चलो तो अपन फटाफट से लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा बस डाइजेस्टिव सिस्टम तक पढ़ा था क्या? टूथ डिके नहीं पढ़ा था? चलो ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। ठीक है, पीएच चेंज दैट कॉज टूथ डिके पढ़ चुके थे। जल्दी बोलो। हाँ, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल पढ़ चुके थे। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज सॉल्ट्स। ठीक है, अब सॉल्ट्स में पीएच का क्या रोल है, जरा इस पे गौर फरमाते हैं। तो देखो सॉल्ट्स क्या होते हैं ना, पीएच के अकॉर्डिंग सॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। पीएच के अकॉर्डिंग सॉल्ट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया, तो जरा हम इस पे गौर फरमाते हैं कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है चलो, सो सॉल्ट्स को तीन कैटेगरी में कौन सी क्लासिफाई की गई है, कौन सी तीन कैटेगरीज है? सो पहली कैटेगरी है दैट इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। second one that is called neutral salt, and third one that is called basic salt. ठीक है, अब तीनों का मतलब क्या है जरा गौर फरमाते हैं। सो वो सॉल्ट जिसका पीएच, ध्यान से देखना, वो सॉल्ट जिसका पीएच 7 से कम है उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। वो सॉल्ट जिसका पीएच 7 के बराबर है उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, और वो सॉल्ट जिसका पीएच 7 से ज्यादा है उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब बात आती है ये बनता कैसे है। सो देखो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, तो एसिडिक सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से, प्लस वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की वजह से क्या बनता है अपने पास, एसिडिक सॉल्ट बनता है। उसी तरह से बोला कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, तो देखो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ। तुम पूरे के पूरे फुल फॉर्म में लिखना, पूरे तरीके से लिखना। मैं स्ट्रॉन्ग के लिए एस और वीक के लिए डब्ल्यू, तो देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं ये एस का इस्तेमाल करूंगा ए एसिड के लिए, डब्ल्यू वीक के लिए और बी बेस के लिए यूज करूंगा। ठीक है चलो, सो बोलता है कि न्यूट्रल कैसे बनेगा। सो न्यूट्रल बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। बेसिक कैसे बनेगा, सो बेसिक बनाने के लिए हमको चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड चाहिए होता है, तो अपने पास सॉल्ट क्या बनता है, बेसिक बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक। अब सोच के देखो ये कैसे हुआ, थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमको पता है जीवन में, हमको पता है कि भैया जो स्ट्रांग होता है सरकार उसी की चलती है, डिसीजन उसी का होता है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है। आज गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट किसकी है भैया, तो जो स्ट्रांग है ऑब्वियस है, जो स्ट्रांग होता है गवर्नमेंट उसी की होती है, डिसीजन उसी का होता है।
सो भैया अगर जो स्ट्रांग होगा डिसीजन उसी का होगा। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर स्ट्रांग बेस होगा तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक। और अगर दोनों बराबर ताकतवर हो जाए तो भैया क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो हमको ये समझ में आता है कि जो कंपोनेंट स्ट्रांग होगा डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, सो फटाफट से छापो। अब इसका एग्जाम्पल, रुक जाओ पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर ही छापना। इसका एग्जाम्पल देखा जाए जरा, चलो। सो तीनों के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एग्जाम्पल, NH4Cl नोन एज अमोनियम क्लोराइड। आप चाहो तो इसके नीचे लिख लेना अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, NaCl, KNO3, NaCl is potassium chloride, KNO3 is potassium nitrate, NaCl is sodium chloride, KNO3 is potassium nitrate, Na2SO4, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सॉल्ट कौन कौन से है भैया, सोडियम एसिटेट CH3COONA, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट, ठीक है। नेक्स्ट MgC2O4, चाहे छोड़ो इसको, छोड़ो दूसरा ही लेता हूं मैं, यहाँ लिख लेते हैं K2C2O4, दिस इज नोन एज पोटेशियम ऑक्जेलेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम ऑक्जेलेट, ठीक है। मैं इसके नीचे इसका नाम लिख देता हूँ, दोनों का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, आप फटाफट से इसको छापिए। दिस इज नोन एज सोडियम एसिटेट, ठीक है। दिस इज नोन एज पोटेशियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई सॉल्ट्स की। अब बात ये आ सकती है, बहुत लोग ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, ये सब कैसे पता। तो बाबू अब बड़े होगे तो इसको डिटेल्स में पढ़ोगे कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल, NaCl सॉल्ट है ना निहारिका, देखो तो सॉल्ट में तो लिखा है न्यूट्रल सॉल्ट में, लेकिन कुछ का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सो सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ एग्जांपल देता हूँ। सो एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। इनके कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो इनको समझने में, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत सारे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होता है, KOH होता है, CSOH होता है, ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। CSOH इज सीजियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। C2 H2C2O4, H2C2O4 ये एक वीक एसिड होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। एंड वीक बेस कौन सा होता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस होता है, ठीक है। सो आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, वीक एसिड वीक बेस के, और पूरी सॉल्ट की फैमिली आपको बता दी है। फटाफट से नोट डाउन करो, कहीं तकलीफ हो तो पूछ लेना। चलो बाबू नोट डाउन करो फटाफट से सभी लोग। कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि समझ नहीं आया तो पूछ लो। थर्ड वाले में एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, थर्ड वाले में निहारिका यहाँ ध्यान दो, थर्ड वाले का एग्जाम्पल है CH3COONA सोडियम एसिटेट एंड K2C2O4 पोटेशियम ऑक्जेलेट। हाँ आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा दिव्यांशु।
ठीक है, करो। करो नोट डाउन। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? हैंड रेज करो फटाक से जो लोग लिख रहा है। वीक में पहला एग्जांपल CH3COOH, CH3COOH निहारिका एंड H2C2O4। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। सुमित क्या कर रहा है? चलो ठीक है, सो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बात करते हैं अब सॉल्ट के लिए। जब हम बात किए तो देखो अपना जो मेन फोकस होता है सॉल्ट में वो होता है NaCl को पढ़ना। सो अब अपन पढ़ने वाले हैं NaCl के बारे में, ठीक है। चलो, सो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो सबसे पहला चीज आता है कि भैया कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल बनते हैं और कॉमन सॉल्ट होता क्या है। सो कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं भैया? सो कॉमन सॉल्ट इज कॉमनली कुछ और नहीं है, दिस इज NaCl। सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। NaCl का पूरा नाम क्या हुआ अगर हम केमिकल नेम की बात करें? सो दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो आखिर कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इस कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। सो देखो इस कॉमन सॉल्ट से बनाए जाने वाले केमिकल्स कौन कौन है? बहुत सारे केमिकल्स हैं। सो केमिकल्स फ्रॉम दिस या फ्रॉम NaCl, कौन कौन से केमिकल हैं जो NaCl से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनका एक एक करके हम नाम लिखते चलते हैं। पहला NaOH, दूसरा Na2CO3 या NaHCO3 लिख लेते पहले, तीसरा Na2CO3। सो ये तीन मेन केमिकल्स हैं जो NaCl से बनाए जाते हैं। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके बनाने के लिए भी NaCl का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ केमिकल्स हैं और भी एक्सेट्रा बहुत भी सारे केमिकल्स हैं जो इसके थ्रू बनाए जाते हैं। अब सबसे पहला तो सवाल आता है कि NaCl आपको कहाँ से मिलता है। तो देखो NaCl दो जगह से मिलता है। एक तो हमको पता है कि भैया समुद्र से हम पानी निकालते हैं और पानी को क्या कर लेते हैं, वहां पे क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, इवापोरेशन कर लेते हैं, तो हमको NaCl मिल जाता है। और भी एक जगह से हमको NaCl मिलता है और वो NaCl होता है भैया बेडरॉक से, ठीक है।
सो देखो, डिपोजिट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड. These large crystals are often brown due to the impurities and this is called rock salt. तो NaCl या कॉमन सॉल्ट का एक और भी नाम है, दैट इज रॉक सॉल्ट. इनको रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है. ये पत्थर के रूप में भी मिलते हैं, कुछ और नहीं है. काला नमक जिसको हम जानते हैं ना, वही है अपने पास NaCl का, जो रॉक सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है. सो NaCl दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो हमको समुद्र से मिल सकता है और एक दूसरा रॉक सॉल्ट से मिल सकता है. ठीक है. एंड तो इसके बाद लिखना रॉक सॉल्ट एंड फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर थ्रू कैसे भैया, सी वाटर से कैसे निकाला जाता है? सो थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, या तो क्रिस्टलाइजेशन करके या इवापोरेशन करके. ठीक है. तो रॉक सॉल्ट से भी नमक को निकाला जाता है, या तो क्रिस्टलाइजेशन करके या तो इवापोरेशन करके. फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछो. ये हो गई नमक की कहानी. अब अपन पढ़ेंगे नमक से बनने वाले सॉल्ट्स के बारे में. ठीक है, करो फटाफट से. रॉक सॉल्ट को ब्लैक सॉल्ट कहते हैं. हाँ बिल्कुल, वही काला नमक जिसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, दैट इज ब्लैक सॉल्ट. NaCl ही होता है, वो कुछ अलग नहीं होता. बस कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से वो क्या होता है, काला होता है. छापो फटाफट से. हाँ बिल्कुल, जो हम खाना खाते हैं व्हाइट कलर का जो सॉल्ट होता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट. जो व्हाइट कलर का सॉल्ट हम खाना खा रहे होते हैं, उसमें जो यूज कर रहे होते हैं. चलो ठीक है, छाप लिया सबने? वेरी गुड. अब अपन नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड के प्रिपरेशन पे. सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन से, माय बैड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, जो अपने पास केमिकल्स थे उसमें NaCl का कैसे यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए. सो देखो, किया क्या जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में बहुत सारी चीजें देता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरअल्कली प्रोसेस. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को, सोडियम क्लोराइड का वाटर सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन को डिकम्पोज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में. इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है जब उससे, तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है और साथ में बहुत सारी चीजें देता है. ठीक है. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरअल्कली, जहां से हमको क्या मिल रहा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. चलिए जरा इसका रिएक्शन लिखते हैं, इसका रिएक्शन कैसे होता है. तो देखो, NaCl लिया जाता है, इसको पानी में डाल दिया जाता है, मतलब H2O में डाला गया. इसके बाद क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है,
सो ये भाई साहब क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट देते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपन लिखते हैं तो मिलता है NaOH, साथ में मिलता है हाइड्रोजन गैस, साथ में मिलता है क्लोरीन गैस। ठीक है, NaOH साथ में मिलता है हाइड्रोजन गैस, साथ में मिलता है क्लोरीन गैस। ठीक है, चलो तो इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं, H2Cl2। आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, और इक्वेशन बैलेंस्ड है। हमको NaOH तो मिल गया, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि NaOH मिल गया, लेकिन साथ में हमको 2 चीजें और मिली है, H2 और Cl2। क्या ये दोनों बिना किसी काम के हैं? नहीं, ये दोनों बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। NaOH तो हमको मिला और साथ में बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, चलो सो अब फटाफट से लिखते हैं अपन कि भैया ये सारे मिलते कहाँ कहाँ पे हैं, किन किन जगहों पे मिलते हैं। ठीक है, सो देखो H2 कहाँ पे मिलता है, तो H2 अपने को मिलता है कैथोड पे और Cl2 मिलता है एनोड पे। सो ये कहाँ मिल रहा होता है अपने को, कैथोड पे, और ये अपने को कहाँ मिलता है, एनोड पे। बैटरी के 2 टर्मिनल कैथोड और एनोड पे मिलता है। अब कैथोड एनोड में समस्या हो सकता है कि भैया कैथोड निगेटिव है या पॉजिटिव, हमको नहीं पता, एनोड निगेटिव या पॉजिटिव है, हमको नहीं पता। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। Cl2 जो मिल रहा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल पे मिलता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे मिलता है, और जो H2 मिल रहा होता है ये कहाँ मिल रहा होता है, निगेटिव टर्मिनल पे मिल रहा होता है। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि एनोड का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड का मतलब यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है। चलो NaOH तो मिल गया, अपने काम का था, समझ में आता है, लेकिन बात है कि क्या Cl2 और H2 बिना काम के हैं? क्या इनका कोई काम नहीं है? तो नहीं भैया, इनके बहुत सारे काम है। सो यूजेज भी हमको देखने होंगे, और किसका देखना होगा, तो हमें इन तीनों का यूज देखना होगा। NaOH का भी यूज देखना होगा, हमें देखना होगा H2 का भी, और हमें देखना होगा Cl2 का भी। तो चलो भैया इन तीनों के यूज को हम फटाफट से लिख लेते हैं। सो इनको सोप और डिटर्जेंट बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप और डिटर्जेंट बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट मेकिंग। उसके बाद क्या यूज होता है भैया, इसको एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज में यूज किया जाता है, दैट इज डिक्रीजिंग में। डिग्रीजिंग में, अगर कहीं पे कोई मटेरियल है जहाँ पे ग्रीज हो गया है तो इसको डिग्रीजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, डिग्रीजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कहाँ इसका यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त का इसका यूज है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है, पेपर इंडस्ट्री। और कहाँ यूज है भैया इसका, तो इसका और भी एक बहुत खास यूज है, और वो है आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में। ठीक है, तो मैं पहले सबके यूज लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप इनको फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा। चलो NaOH का यूज तो समझ में आ गया कि NaOH का यूज कहाँ है। उसके बाद अपन लिखते हैं दैट इज द Cl2 का यूज, कि भैया Cl2 का यूज कहाँ पे है। तो वो Cl2 अपने लिए सबसे पहली चीज तो है कि भैया इसका यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, स्विमिंग पूल में, बिकॉज ये ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में। दूसरा है स्विमिंग पूल्स में, स्विमिंग पूल्स में प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओ भाई, स्विमिंग पूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज है कि इसको पीवीसी बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पीवीसी बनाने के लिए। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स जो आते हैं। ठीक है, सो पीवीसी मेकिंग, पीवीसी का नहीं पता फुल फॉर्म तो साइड में लिख लेना, पॉलीविनाइल क्लोराइड मेकिंग। ठीक है, चौथा है CFCs बनाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स मेकिंग। ठीक है, चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया Cl2 का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आते हैं दैट इज H2 का यूज, कि हाइड्रोजन का यूज अपने पास कहाँ होता है। हाइड्रोजन सबसे पहला एज अ फ्यूल यूज होता है बहुत ज्यादा, किसके लिए, रॉकेट्स में। ठीक है, सो एज अ फ्यूल, एज फ्यूल इन रॉकेट्स। बचपन में पढ़ा करते थे कि भैया हाइड्रोजन का यूज करो, आरसी के। ठीक है, दूसरा इसका यूज,
इसका यूज होता है यूरिया अमोनिया बनाने के लिए, जो कि अपने पास एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, तो मेकिंग फर्टिलाइजर। चलो, सो ये अपने पास मेन हो गया इन सभी चीजों के यूज जो हमको यहाँ से मिल रहे होते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमको NaOH मिल जाएगा, H2 मिलेगा हमको कैथोड पे, Cl2 मिलेगा एनोड पे। ये दोनों गैस हैं, गैस के फॉर्म में निकलेंगे। कैथोड मतलब निगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे। इन सब का यूज है अपने पास कि कौन कौन से क्या क्या यूज आते हैं। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछना। इसको डायग्राम नहीं बनाना, बस ये दे दिया है, बनाने की जरूरत नहीं है। फटाफट छापो। किसी को तकलीफ हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और H2Cl2 को मिला दिया तो HCl बन जाएगा। HCl का तो यूज भर भर के होता है। बिल्कुल निहारिका, वो बदल जाता है, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं हो, वो बदल जाता है डेफिनेटली। ऐसा जरूरी नहीं है कि एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब निगेटिव हमेशा हो सकता है किसी केस में वो बदल भी जाए। बट इलेक्ट्रोलिसिस के केस में हमेशा यही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत मतलब बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा यूज आता है ये। इसका एक कॉमन नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कॉमन नाम है, लास्ट क्लास में बताया था। इट इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। नहीं ध्यान हो तो साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। नीचे में एक पॉइंट बना के लिख लेना यार, यही ऊपर में लिख लेना अगर जगह हो तो। इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसका एक कॉमन नेम है ये। कॉस्टिक सोडा। छाप लिया सभी ने? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? ठीक है, वेट कर रहा हूँ। लिखो लिखो भाई, लिखो, कोई जल्दी नहीं, लिखो।
पिंकी दोनों फॉर्म में देखो, अगर वाटर ट्रीटमेंट करना हो तो मेनली हम उसके क्या बनाते हैं, उसको बैटरीज टाइप छोटे छोटे, मतलब ऐसे कह लो कि मतलब पत्थर टाइप की चीज बना देते हैं, छोटे 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 इतने छोटे छोटे, उसको कपड़े में क्या करते हैं, बांध दिया जाता है, फिर उसको एक तरीके से डिप कर दिया जाता है वाटर के अंदर में, ठीक है। अच्छा देखे होगे पुराने टाइम में जो फिल्टर्स मिला करते थे, उनमें बोला करते थे कि बैटरी लगा हुआ है, क्लोरीन का बैटरी लगा हुआ है, वो आगे में लगता था ना वो सॉलिड टाइप का, दैट इज सिंपली क्लोरीन, ठीक है। एक्चुअल में क्लोरीन होता है गैसियस, लेकिन वो सॉलिडिफाई करके उनको कुछ और चीजों के साथ मिक्स करके रख दिया जाता है, जिसको बोलते थे कि बैटरी खत्म हो गया। प्योरिट जो आता था पहले, प्योरिट जो आता था, ठीक है, अब तो बहुत कम लोग यूज करते हैं उसका, अब तो सब जगह आरओ यूज होने लगा, पहले प्योरिट यूज हुआ करता था, ठीक है। डन है, चलो। फेस वॉश के ऐड में आता है, क्या बात है यार, फेस वॉश के ऐड में भी आता है, चलो। हाँ नॉर्मल फिल्टर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर पे। तो देखो क्लोरीन जो हमारे पास पिछले केस में निकला, वो बहुत ज्यादा यूज आता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, सो मैं इसका पूरा, इसका मैं पहले केमिकल नेम लिखता हूँ फिर बताता हूँ ये होता क्या है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यही साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। होता क्या है ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला ध्यान रखना, CaOCl2, CaOCl2, दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है इसका, ठीक है। देखो इसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले लिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, इससे पास कराया जाता है Cl2 गैस को। जैसे Cl2 गैस को पास कराया जाता है, सो अपने पास रेडी हो जाता है CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में इसके बन के हमको मिल जाता है वाटर, जो कि अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो अपने पास रेडी कैसे हुआ CaOCl2, तो इसको बनाने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया गया, CaOH ट्वाइस और Cl2। ये Cl2 कहाँ से आया, ये Cl2 आया है वहीं से जहां से क्लोर अल्कली प्रोसेस से, मतलब अपना NaOH का प्रिपरेशन से। NaOH के प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस है। हमको पता है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली। तो जो यहाँ Cl2 बना, इस Cl2 का यूज कर लिया जाता है CaOCl2 बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बात है कि भैया ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है, क्या काम की चीज है। तो देखो सबसे पहले तो यूज है कि कॉटन को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे आज के टाइम में भी सुने होंगे, कपड़े पे अगर दाग लग जाता है, खास करके व्हाइट कपड़े पे, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से बोला जाता है कि धो दो। व्हाइट कपड़ों से, व्हाइट कपड़े को अगर धो दोगे ब्लीचिंग पाउडर से तो वो साफ हो जाएगा। कलर्ड कपड़े को अगर ब्लीचिंग पाउडर से धो दिए और अगर ज्यादा ब्लीच डाल दिए तो कलर्ड कपड़ा भी व्हाइट हो जाएगा। मतलब आप हर कपड़े को चाहो तो व्हाइट बना सकते हो ब्लीचिंग पाउडर डाल के। बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इफेक्ट होता है, बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। बहुत जगह देखे होंगे कि जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ व्हाइट कलर का एक पाउडर छीटा जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर स्प्रे किया जाता है, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। एकदम गंदा सा स्मेल आता है, क्लोरीन टाइप का ही स्मेल आता है उसमें भी, दैट इज सिंपली ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो कपड़े को साफ करने के लिए, साफ करना मतलब ब्लीच करने के लिए, कपड़े को जो अपने पास ये आते हैं पेपर्स आते हैं, उन पेपर्स को ब्लीच करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमको पता है कुछ बड़े गोरे गोरे से पेपर आते हैं जो क्लासमेट की कॉपियां होती हैं, और जो कुछ किलो से मिलते हैं वो तो बेचारे कैसे पेपर आते हैं आपको पता ही है, ठीक है। सो वो जो किलो से आते हैं, अगर उनको गोरा गोरा बनाना है तो ब्लीच कर दिया जाता है। अच्छा इस गोरे गोरे से एक और भी चीज याद आई, वो याद आई कि जब सलून में या पार्लर में जब जाते हैं जेंट्स या लेडीज कहीं भी, तो वहां पे भी वो लोग बोलते हैं कि आप ब्लीच कराना चाहते हैं क्या। वहां पे ब्लीच का मतलब सेम ही है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह का काम कर रहे होते हैं, और ब्लीच के बाद हल्का फेयरनेस आ जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर में जितने अपने पास ये जितने भी गंदगी जो यहाँ पे कलेक्ट हुई रहती है, जितनी भी अपने पास यहाँ पे डर्ट रहता है, उस डर्ट को ब्लीच क्या करता है वहां से बाहर निकाल देता है, और फेस बिल्कुल चमकता हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन ब्लीच बहुत अच्छी चीज भी नहीं होती है, ठीक है।
इससे स्किन पे साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो इस्तेमाल हो केमिकल, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक इट जर्म फ्री। जो पीने का पानी होता है उसको साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, और क्लोरीन कैसे वर्क करता है? एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन क्या करता है? जर्म्स को मार देता है, इसलिए पीने के पानी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक टॉयलेट्स को साफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसान को गोरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े को गोरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ताकि पेपर भी गोरा गोरा बन सके। तो ये बहुत सारे यूजेज हैं ब्लीचिंग पाउडर के। फटाफट छापो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना फटाफट छापो। शुरू हो जाओ। ब्लीचिंग पाउडर पहले बनता कैसे, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, और उसके बाद इसका यूज क्या है। दोनों यूज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, छापो इसको। इसका एक्चुअल फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता, मैं इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा जाता है, आसान करने के लिए लिखा जाता है। एक्चुअल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का कुछ और ही होता है, तो मैं उसको भी लिख ही देता हूँ। आपको सिलेबस में नहीं है, पढ़ना नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ उसको। आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, आपके भविष्य में वो काम आ सकता है। ये पूरा का पूरा इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ये रियल फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, जिसको आसान भाषा में आपको ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, छाप लो इसको फटाफट से। मेकअप भी बनाया जाता है ब्लीचिंग का यूज करके। क्या बात है दिव्यांशु, वेरी गुड। मैंने कभी देखा नहीं यार, इसलिए मुझे पता नहीं है मेकअप कैसे बनता है। फेस नहीं जलेगा? क्या बात है यार, फेस नहीं जल जाएगा? अरे अंकित देखो, होता क्या है ब्लीचिंग पाउडर जब एक्चुअल में यही ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज किया जाता फेस ब्लीच में, ये मत समझ लेना इसी को लगा देते हैं, जाकर घर पे ट्राई मार लेना ना भाई। इसका यूज नहीं करते ब्लीचिंग पाउडर का, वो अलग तरीके की ब्लीच होती है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन रहता है, ये वो बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, ये नहीं कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना गोरे होने के लिए, पता चला कुछ और ही हो गया। गलती से भी ट्राई मत मारना। ओके फराज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 का यूज करके। दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है, साथ में H2O तैयार होता है। इस डॉट का मतलब है कि ये सारे के सारे केमिकल साथ में है आकाश। मतलब CaCl2 साथ में, CaOCl2 साथ में, CaOH ट्वाइस। और यहाँ पे अगर H2O आ जाता तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बात है अंकित, वेरी गुड। छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अपने पास बहुत है, छापो। ओके अंकित, वेरी गुड। छाप लिया? सबने छाप लिया क्या?
हो गया? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? चलो नेक्स्ट केमिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता क्या है? सो दिस इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज मिक्सचर ऑफ सॉरी क्या लिख रहा हूँ, माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, मिक्सचर क्यों लिख रहा हूँ, दिस इज NaHCO3, इसका नाम क्या हुआ? सो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। यहाँ पे एक और टर्म आता है दैट इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या चीज है? सो समझना, बेकिंग पाउडर जो होता है वो एक मिक्सचर होता है। वो किसका मिक्सचर होता है? सो वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड का, ठीक है। सो दिस इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड, मतलब खाने लायक जो एसिड होता है उसका ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, एडिबल एसिड। एडिबल एसिड का वन ऑफ द एग्जांपल इज टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। सो बेकिंग सोडा क्या चीज है? NaHCO3 है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3 है। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा का एडिबल एसिड के साथ मिक्सचर। ये याद रखना, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में क्या डिफरेंस है। सो बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विथ एडिबल एसिड। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये यूज क्या आते हैं, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो भैया, ये यूज इनका बड़ा तगड़ा सा है। क्या यूज है? जितने हम क्रिस्पी चीजें खाते हैं, जो हमको बना के मिलते हैं, पकौड़े मिलते हो या इवन केक्स मिलते हो, फाफड़ा मिलता हो, ढोकला मिलता हो, ये जितनी चीजें होती है ना, इनमें बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि इनको क्रिस्पी बनाया जा सके, ठीक है। सो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किचन्स में। किस लिए इस्तेमाल होता है? टू मेकिंग द फूड क्रिस्पी, फूड को क्रिस्पी बनाने के लिए, कुरकुरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैसे? आखिर ये कैसे कुरकुरा बनाता है? तो इसका मैन्युफैक्चरिंग पहले समझते हैं और फिर ये समझेंगे कि ये कुरकुरा कैसे बनाता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है इसको? तो देखो, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, NaCl को रिएक्ट कराया जाता है अमोनिया के साथ, साथ में यहाँ होता है वाटर, और साथ में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन चारों को जब रिएक्ट कराया जाता है तो अपने को मिलता है बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अमोनियम क्लोराइड, जो कि अपने खास किसी काम का नहीं है। सो साथ में मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड और अपने काम की चीज मिल गई है, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। सो बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है? सो NaCl, उसके साथ अमोनिया, उसके साथ वाटर और CO2, तो अपने को क्या मिल गया? बेकिंग सोडा। अब बात आता है कि भैया इस बेकिंग सोडे का जो यूज है वो कैसे यूज किया जाता है खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए। तो समझो, इस चीज पे गौर फरमाना। जैसे ही बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, समझो, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, जैसे इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है, इस चीज को ध्यान देना। सो जैसे ही इसको हीट किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि CO2 रिलीज हो जाता है। कैसे CO2 रिलीज होता है? समझो, NaCO3 को जैसे ही हीट किया जाता है, जैसे ही इसको गर्म किया जाता है, ये क्या करता है? ये दे देता है अपने को Na2CO3, साथ में देता है H2O, और साथ में देता है CO2। और ये जो CO2 है, ये खाने में क्या होता है ना कि ये खाने में जो पोर्स होते हैं, जो खाने में जो छोटी छोटी जगह होती है, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसमें ये क्या करता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से खाना कुरकुरा बन जाता है, फ्लफी बन जाता है। केक हमारा जो है वो फूला फूला सा, फ्लफी फ्लफी सा बन जाता है, ठीक है। सो होता क्या है बेसिकली, जैसे NaHCO3 को हीट किया गया, या Na2CO3 बना, H2O बना और CO2 निकला। इस CO2 का ही देन है कि खाना हमारा फ्लफी, हमारा खाना कुरकुरा क्रिस्पी बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया आपने यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज करना है खाने में या बेकिंग सोडा यूज करना है खाने में।
सो यूजुअली हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बेकिंग पाउडर? हम इसलिए यूज करते हैं बाबू बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये जो Na2CO3 निकला है ना, ये कड़वा टेस्ट का होता है। इसको आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अगर ये मान लो केक में रह गया तो केक का टेस्ट क्या करेगा? कड़वा कर देगा। पकौड़े में रहा तो पकौड़े का टेस्ट क्या करेगा? कड़वा कर देगा। सो इस कड़वेपन को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एडिबल एसिड का। एडिबल एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देता है और कड़वापन जो है उसका खत्म हो जाता है। सो बेसिकली हम एडिबल एसिड का क्यों यूज करते हैं? सो एडिबल एसिड का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमारा खाना कड़वा ना मिले, इसके वजह से। सो मैं यहाँ नीचे में पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। edible acid it is used with soda, with baking soda to nullify the bitter taste of bitter taste of Na2CO3। इसीलिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करोगे तो खाना क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो इसका यूज, यहाँ पे इस यूज क्या है तो इस चीज पे जरा गौर फरमाते हैं, इसके यूज पे। ठीक है, देखो क्या बोलता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, सच एज टार्ट्रिक एसिड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन अ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो इसको जैसे ही वाटर के साथ हीट किया गया तो CO2 निकला और अपने CO2 जो है वो खाने को क्या बना देता है? फ्लफी बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड एंड केक राइज एंड मेक्स देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और भी यूज किया जाता है एज ए इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंटासिड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसको अंडरलाइन करके लिखना है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। ये नलिफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है स्टोमक में रिलीज एक्सेस एसिड को, और साथ में इसको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फटाफट छापो, किसी को कहीं तकलीफ है तो पूछो, और नहीं है तो फटाफट छापते चले जाओ पूरी कहानी। छापो फटाफट से। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछो, वरना छापो। अच्छा कौन है भाई? टीथ पे लगाने पे टीथ करवा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है? अच्छा निहारिका, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक इफेक्ट होता है ना। और टीथ इसलिए व्हाइट होता है क्योंकि एसिड की वजह से वो पीला हुआ रहता है। उस एसिड को क्या करता है, वो वहां से हटा देता है, इस वजह से व्हाइट हो जाता है। ठीक है, डन है निहारिका?
लिख लिया सबने? छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो। छाप लिया सबने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या लिखा लास्ट पॉइंट आप लिखे? यूज विथ बेकिंग सोडा टू नलिफाई द बिटर टेस्ट ऑफ Na2CO3। फराज ये लिखा हुआ है टू नलिफाई द बिटर टेस्ट ऑफ Na2CO3। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग सोडा। क्या होता है भैया वॉशिंग सोडा? जस्ट अभी पढ़ा था हम लोगों ने। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसको बोलते क्या है पहले मैं लिख देता हूं। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मैक्सिमम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, पर इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2O क्या चीज है, इसके बारे में अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसी के लिए यूज किया जाता है डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब हुआ डेका और हाइड्रेट का मतलब हुआ H2O। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ है, देखो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 है तो इसको बोला जाता है सोडा ऐश। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोडा ऐश। सोडा ऐश का मतलब क्या हुआ? जला हुआ सोडा। ठीक है, जला हुआ। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सो सोडियम कार्बोनेट इज सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज वॉशिंग सोडा। मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है इसको? तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने का तरीका हम लोगों ने जस्ट देखा है अभी, और देखो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दो तो बन जाएगा, लेकिन वो तो सोडा एस बनेगा। तो चलो पहले सोडा एस ही बना लेते हैं। सो NaHCO3 लिया, इसको हीट किया, इसको हीट किया, बैलेंस करना तो यहाँ 2 लगा लो, तो ये बन गया Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। आपके पास ये बन के मिल चुका है, दैट इज सोडा एस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इस Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं या हाइड्रेशन कर देते हैं। सो Na2CO3 इसको क्या करते हैं, हाइड्रेट किया जाता है। हाइड्रेट का मतलब थोड़ा सा पानी के साथ इसको पास कराया जाता है। ठीक है, सो इसको हाइड्रेट किया जाता है, इसको हाइड्रेट किया जाता है, और हाइड्रेट जैसे ही करते हैं तो हमको एक्चुअल में चीज मिल जाती है, दैट इज Na2CO3.10H2O, और दैट इज वॉशिंग सोडा। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O।
लेकिन Na2CO3 सिर्फ क्या होता है, तो सोडा ऐश होता है, जला हुआ है सोडा। मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, तो Na CO3 को हीट किया जाता है, डेल्टा का मतलब हीट, Na2CO3 मिला, CO2 मिला, H2O मिला। फिर Na2CO3 जो यहाँ से मिला है उसको पानी, हल्का सा उसको पानी के थ्रू पास कराते हैं, ऐसे समझ लो, तो ये हमको मिल जाता है, दैट इज अपने पास वॉशिंग सोडा। ठीक है, अगर वॉशिंग सोडा को मान लो हीट कर दिया गया तो क्या होगा, सो इसको जैसे हीट करोगे तो ये वापस ये बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हीटिंग ऑफ वॉशिंग सोडा भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हीटिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, अगर वॉशिंग सोडा को हीट कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ इस रिएक्शन को भी ध्यान रखना कि जैसे इसको हीट किया Na2CO3.10H2O को जैसे हीट किया जाएगा 10H2, आप इसको जैसे ही हीट करोगे, जैसे ही गर्म करोगे, यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सोडा एस। तो Na2CO3 मिलेगा, दैट इज सोडा एस, और 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो यहाँ से बाहर हो जाएगा, दिस इज सोडा एस। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसको बोरैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बोरैक्स, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स क्या होता है, अगर नहीं पता तो सुनो, बोरैक्स क्या होता है। एक कहावत सुने हो, सोने पे सुहागा। सुहागा जो होता है, जो व्हाइट कलर का जो पाउडर्ड फॉर्म होता है, जब सुनार के पास जाओगे इसको सुहागा बोलते हैं, दैट इज बोरैक्स। तो बोरैक्स को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड एंड क्लीनिंग एजेंट इन द डोमेस्टिक पर्पस। घरों में साफ सफाई करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और द लास्ट वन, परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए वाटर से। आपको नहीं पता कि हार्डनेस क्या होती है, फिलहाल के लिए लिख लो, जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि हार्डनेस क्या होता है। फिलहाल के लिए बस एज इट इज लिख लो कि परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट छापो, और किसी को तकलीफ है, कुछ पूछना है तो पूछो। किसको एक्सप्लेन करूं, निहारिका? वॉशिंग सोडा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर कैसे होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमको Na2CO3 मिल जाता है। फिर उस Na2CO3 को हाइड्रेट किया जाता है तो Na2CO3.10H2O मिल जाता है, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका यूज क्या होता है वॉशिंग सोडा का, इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में। उसके बाद इसका कहाँ यूज होता है, तो सुहागा बनाने के लिए, बोरैक्स बनाने के लिए। उसके बाद इसका कहाँ यूज होता है, तो घरों में साफ सफाई करने के लिए। उसके बाद कहाँ यूज होता है, तो वाटर का परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए। आपको नहीं पता हार्डनेस क्या होता है, उसके लिए परेशान नहीं होना, कोई चीज होती है अभी के लिए रट्टा मार लो, बाद में मैं बताऊंगा कि हार्डनेस क्या होता है। डन है निहारिका? चलो छापो फटाफट से।
इस चैप्टर का काहूत खत्म हो जाने दो, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो किसी दिन इसका काहूत रखेंगे, ठीक है। चलो, सो अपने पास कहानी हो गई वॉशिंग सोडा की। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, आई गेस सबने लिख लिया है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या चीज होता है? सो देखो, क्या सारे जो नमक होते हैं, जो सारे सॉल्ट्स होते हैं, या क्या वो पूरी तरह सूखे होते हैं? नहीं, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है। जैसे देखो CuSO4 में थोड़ा वाटर होता है, दैट इज 5H2O। अभी जस्ट देखे उसमें होता है 10H2O। कैल्शियम सल्फेट में होता है 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो क्या हमारे पास जितने सॉल्ट्स होते हैं वो पूरे तरीके से एक्चुअल में सूखे होते हैं? नहीं, उनमें बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल होता है, और उस वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको एक चीज बोलते हैं, और वही चीज अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, समझो ऐसे। मान लो आपके पास ऐसा हुआ कि कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मान लो ये कॉपर सल्फेट है, और इसके अगल बगल में मान लो या दो, यहाँ दो मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल ले लो कॉपर सल्फेट का, और मान लो यहाँ क्या हुआ कि इस कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के अगल बगल में छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मान लो इन दोनों के बीच में कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो इस तरह कुछ प्रेजेंट है। सो हम कहते क्या है कि हमने देखा एक चीज कि यार एक जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरे कॉपर सल्फेट के साथ 5 है, तीसरे के साथ भी 5 रहे होंगे वाटर मॉलिक्यूल। सो इनके बीच में ये जो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो ट्रैप्ड है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो समझो कुछ और नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सिंपल क्या है। सो हमको ऐसा तो नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल NaCl में एक Na और एक Cl मिल जाए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे NaCl होते हैं, बहुत सारे Na2CO3 होते हैं, हम थोड़ा सा भी लेंगे तो। सो उसमें जो वाटर उनके अंदर में जो ट्रैप्ड होता है, उसी ट्रैप्ड वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और कुछ भी अलग नहीं है। अब एक मॉलिक्यूल के साथ जितना आएगा वही उसके फॉर्मूला में लग जाएगा। जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ कितना वाटर दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल 5 दिख रहा है, तो हमने बोला CuSO4.5H2O, इसका फॉर्मूला हो गया। अगर Na2CO3 का मॉलिक्यूल होता तो उसके अगल बगल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 10 होते हैं, तो हम बोलते हैं उसका फॉर्मूला 10 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये कुछ नहीं है, सॉल्ट मॉलिक्यूल के बीच में वाटर मॉलिक्यूल का ट्रैप हो जाना इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किसी को तकलीफ हो तो मुझे बोलना। H2O molecule trapped under the salt species is known as water of crystallization। ठीक है, सॉल्ट स्पीसीज, जितने भी सॉल्ट के स्पीसीज हैं उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होता है उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में पूछेगा, बताओ कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं? क्या बोलोगे? 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, सो यहाँ एक क्वेश्चन देगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन CuSO4.5H2O 5 molecules of water of crystallization are present। 5 molecules of water of crystallization are present। ठीक है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के? 5 हैं। अगर मान लो किसी सॉल्ट में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और तुम उसको हीट कर दो तो क्या होगा? वाटर यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा, और क्या होगा? यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा? छोड़ के भाग जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। सो अगर आपके पास कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है
और आपने हीट कर दिया, सो वहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सारा निकल जाएगा, किसी केस में सारा निकल सकता है, किसी केस में कम निकल सकता है, तो डिपेंड्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑन हीटिंग H2O कैन बी रिमूव्ड। हीट करने पे H2O क्या हो जाता है, हट सकता है। याद करो तो Na2CO3 में हमने हीट करके H2O को हटाया था, ये याद करो। यहाँ Na2CO3 था, Na2CO3 10H2O हीट किया, यहाँ H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। सो H2O को हटाया जा सकता है हीट करने पे, और इसके वजह से कलर भी चेंज हो सकता है किसी कंपाउंड का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, CuSO4.5H2O जो है, इसको हीट करते हैं तो ये CuSO4 हो जाता है, ये हो जाता है CuSO4, और यहाँ से 5H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ से 5H2O बाहर निकल जाता है। और इसका जो पहले कलर ब्लू था, इसका कलर ब्लू था, अब इसका कलर क्या हो जाता है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। और जिस भी कंटेनर में इसको कराया जाता है, जहाँ पे भी इस रिएक्शन को कराया जाता है, वहाँ पे ये वाटर एज अ ड्रॉपलेट वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, वहाँ एज अ ड्रॉपलेट कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो कलेक्टेड एज अ ड्रॉपलेट। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको समझना, परेशान नहीं होना, ठीक है। होता क्या है, मान लो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट को रख दिया, कॉपर सल्फेट रख दिया, जिसमें आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मान लो यहाँ कॉपर सल्फेट रख दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें है, और इसको क्या किया, हीट किया। इसको क्या कर दिया भैया, हीट कर दिया। होगा क्या, थोड़ी देर बाद आपको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा कि ये जो कॉपर सल्फेट आपने ब्लू कलर का लिया था, अब इसका कलर चेंज होकर व्हाइट हो गया है। अब इसका कलर चेंज होकर क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है। जो पहले ब्लू दिखता था वो अब आपको व्हाइट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वहां से H2O बाहर निकल गया। और दूसरी चीज क्या हुई कि आपको ये साइड साइड में हल्का हल्का सा यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, इसलिए देखने को मिलेगा बाबू, क्योंकि यहाँ से जो आपका वाटर निकला है, यहाँ से जो आपका वाटर निकला है, वो साइड में कंडेंस होकर रुक गया है, और हमको इस वजह से वहां पे वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलता है। सो ये क्या हो गया अपने को, वाटर ड्रॉपलेट। क्यों, क्योंकि वहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। सो यहाँ क्या देखने को मिलता है हमको, वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलता है। फटाफट छापो इसको, और किसी को तकलीफ हो तो पूछो, ठीक है। इसको फटाफट छापो, फिर नीचे वाला डायग्राम छापना, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अभी तक मैं नहीं देख रहा था, अब मैं चैट देख रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो फटाक से पूछ सकते हो, बाकी छापो। तो सॉल्ट ड्राई ही होता है। निहारिका, अच्छा एक बात बताओ निहारिका, क्या हमारे पास जो खाना होता है, मान लो हम कोई चीज ले लें, हमको लगता है कि वो सूखा है, तो क्या वो 100% सूखा होता है? क्या ऐसा जरूरी है कि वो 100% सूखा हो? कभी कभी हमको पता है ना, क्या रोटी हमारे पास पूरी सूखी होती है? नहीं होती ना। थोड़ा तो पानी होगा उसमें, उसको और गर्म कर दो, और गर्म करो, क्या उसमें से वेपर नहीं निकलेगा? निकलेगा। लेकिन हमको थोड़ी सी वेपर जो है वो पता नहीं चलता उसके अंदर में। सेम कहानी सॉल्ट का है, थोड़ा सा उसमें पानी है तो पता नहीं चलेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख के पता नहीं चलेगा। लेकिन गर्म करोगे, वो रोटी और सूख गई, मतलब उसमें पानी निकला है तभी तो और सूखा। इसका मतलब नमक में से कुछ निकला है, पानी निकला है, तभी तो उसका कलर ब्लू से व्हाइट हो गया, ठीक है। चलो पहले ऊपर वाला लिख लो, फिर नीचे वाला लिखना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से व्हाइट क्यों हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि वहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाता है गर्म करने के बाद। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब में साइड साइड में वाटर ड्रॉपलेट क्यों आता है, क्योंकि जब गर्म करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता है, वही कलेक्ट हो जाता है, इसलिए वहां पे साइड में ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं।
सबने छाप लिया क्या? चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, एंड द लास्ट सॉल्ट दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज होती है, चलो देखते हैं इसको फटाफट से। ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद आज का खेल खत्म हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला होता है और इसका नाम होता है, तो पहले इसका नाम देखते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको कहाँ दिखता है? भैया हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके ऊपर जो लगाया जाता है व्हाइट कलर का, दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके अलावा घरों में डिजाइनिंग करने के लिए भी पीओपी का लेयर आज के टाइम में लगाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। हेमी का मतलब क्या होता है? 1/2, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है ये? तो समझो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? सो देखो, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, लिया जाता है पहले एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं CaSO4.2H2O। ये हमको नेचर में ही मिलता है। इसको क्या बोला जाता है? तो इस कंपाउंड को बोला जाता है जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम को क्या किया जाता है? दैट इज CaSO4.2H2O। इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। और कितने पे हीट किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे। हीट एट 373 केल्विन। जब 373 केल्विन पे इसको हीट किया जाता है, तो ये क्या होता है? ये दे देता है CaSO4.12H2O, और यहाँ से 3/2H2O बाहर निकल जाता है। 3/2H2O यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और ये वाली जो चीज हमको मिल जाती है, दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज नोन एज पीओपी। इसको आसान भाषा में हम क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। सुने होगे घरों में पीओपी कराना है, सो हमको क्या मिल जाता है? पीओपी मिल जाता है। अब बात आता है कि भैया ये पीओपी फिर हार्ड कैसे हो जाता है इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देने पे। सो हार्डनिंग ऑफ पीओपी कैसे होता है? पीओपी हार्ड कैसे हो जाता है? सो हार्डनिंग ऑफ पीओपी, हार्डनिंग ऑफ पीओपी। पीओपी इतना हार्ड कैसे हो जाता है? लाते तो हम उसको पाउडर फॉर्म में हैं, वो हार्ड इसलिए हो जाता है बाबू क्योंकि उसको CaSO4.12H2O जो है, इसको क्या करते हैं, पानी जब डालते हैं, मतलब इसमें इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, 3/2H2O जैसे डालोगे, ये वापस से क्या बन जाता है? ये जिप्सम बन जाता है CaSO4.2H2O, और जो कि बहुत हार्ड होता है। सो यहाँ ये रिएक्शन वापस से उल्टी हो जाती है। जैसे पानी डालोगे, पानी डालने के बाद ये पीओपी जो है, ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है? सो वापस से ये बना देता है जिप्सम। और जिप्सम काफी हार्ड होता है, जो आपको देखा गया होगा जब जब कभी प्लास्टर किया जाता है, हाथ वाथ टूट जाते हैं, तो जो व्हाइट कलर का जो सॉलिड मिल जाता है, दैट इज नोन एज जिप्सम। जो शुरू में लगाते हैं, दैट इज पीओपी। अब बात है कि भैया इसका यूज कहाँ किया जाता है? सो फटाफट से देखते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है। सो एक तो हमको समझ में आ गया कि भैया फ्रैक्चर में बोन्स को सपोर्ट करने के लिए। सो यूजेज इसके क्या क्या हैं? सो पहला यूज, सपोर्टिंग बोन्स, सपोर्टिंग बोन्स ड्यूरिंग फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जब होता है तो बोन्स को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है टॉयज बनाने के लिए, बहुत सारी मूर्तियां बनती है इसकी, सो टॉयज मेकिंग। तीसरा है घरों में लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थर्ड, लेयर्स ऑन द वॉल्स, layers on wall to make smooth walls
टू मेक इट स्मूथ, ठीक है। सो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछो, अदरवाइज जल्दी से छापो। और इसके साथ आज की सभा समाप्त। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? देखो आकाश, शुरू शुरू में पेरिस में बहुत ज्यादा जिप्सम मिलता था, इसलिए इसका नाम रखा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब तो बहुत जगह मिलता है यार, बट शुरू शुरू में ये कुछ नहीं है, ये पहाड़ जैसी चीज है। मतलब ठीक है, ऐसे पहाड़ टाइप की चीज है, वहां से पत्थर के जैसा निकलता है जिप्सम, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाला बता दूं, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसको जिप्सम बोलते हैं, इसको हीट करते हैं तो हमको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है और साथ में वाटर मिल जाता है। ये जो चीज है इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। डन है निहारिका? चलो मैं नीचे कर दे रहा हूँ, छापो, और इसके साथ आज की सभा समाप्त, ये चैप्टर भी समाप्त। किसी को डाउट हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी आज का चैप्टर समाप्त है, अगले क्लास में नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थर्ड चैप्टर, ठीक है। चलो कार्बन कंपाउंड पढ़ना है? नहीं नहीं, छाप लिया सबने? बिल्कुल। अब आपका चैप्टर खत्म है, अब आपको पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना है। मैं किसी भी दिन दोनों चैप्टर के मॉड्यूल बोल सकता हूँ कि आपको सबमिट करने हैं दोनों चैप्टर्स के। सो आपका होमवर्क कंप्लीट हो या होके रहना चाहिए, कभी भी बोलूंगा तो आपको सबमिट करना पड़ सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, सबने लिख लिया? ठीक है, तो आज की सभा समाप्त है। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो। बाय बाय। बाय बाय आकाश, बाय बाय, बाय बाय, टाटा। किसी को कुछ पूछना है? नहीं है? चलो ठीक है, बाय बाय।